Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग कर रहे थे अरिहंत जीके बाय मनोहर पांडे। उसमें हमने सबसे पहले प्री हिस्ट्री स्टार्ट किया था, मतलब एंशियंट हिस्ट्री। सो उसमें आज हम टॉपिक करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म का। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। जैनिज्म और बुद्धिज़्म जो है ये एग्जिस्टेंस में आता अराउंड 600 BC। ठीक है। इसका मेन कारण क्या था जैनिज्म और बुद्धिज़्म के आने का? दैट इज डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। तो चलिए पहले जैनिज्म की अगर बात करते हैं तो जैनिज्म के फाउंडर कौन है? ऋषभ देवा। ठीक है, ऋषभ देवा, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। एंड सिंबल क्या है? एम्बलम मतलब सिंबल क्या है इसका? बुल। ओके। अब यहाँ पे मतलब जैनिज्म में 24 तीर्थंकराज थे, मतलब कि गुरु, ग्रेट टीचर्स। ठीक है, 24 थे। इसमें पूरे 24 का नाम नहीं बताया हुआ है, सिर्फ 23rd एंड 24th का बताया। 23rd जो थे वो थे प्रशवनाथ और 24th थे वर्धमान महावीरा। ठीक है, ये जो महावीरा थे इनका जन्म 540 BC में हुआ था। कहाँ पे? कुंदग्राम में, जो विशाली के पास में है। ठीक है, नियर विशाली। इनके फादर का नाम था सिद्धार्था, जो कि जंत्रिक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इनकी मदर का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो इनकी मदर थी ये किसकी सिस्टर थी? लक्षवी क्लैन के जो चीफ चेतक थे उनकी सिस्टर, जिसकी शादी किससे हुई थी? यशोदा से। ठीक है, किससे शादी हुई थी? यशोदा से। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, और इनकी एक बेटी थी, हैड अ डॉटर नेम्ड प्रियदर्शनी। ठीक है, जिनके हस्बैंड क्या थे? जमाली, जो कि फर्स्ट डिसिपल थे। किसके? महावीरा के फर्स्ट डिसिपल, मतलब उनके आज्ञाकारी मान लीजिए। ठीक है। वैसे महावीरा जो है वो बहुत ही असस्टिक थे, मतलब साधु, जैसे कोई तपस्वी होते हैं। वो कब बने? कौन सी एज में वो असस्टिक बने? वो बने थे 30 की एज में, 30 साल की उम्र में। उन्होंने जो अटेन किया था कैवल्या जीना जिसको बोलते हैं, वो आउटसाइड द टाउन किया था। जिम्बिक ग्रामा किस एज में किया था? 42 में। कहाँ पे किया था? जिम्बिक ग्रामा। ठीक है, 42 की एज में उन्होंने अटेन कर लिया था, वो जो उनकी अटेनमेंट थी उसको। एंड इनकी मृत्यु जो है 72 ईयर्स की एज में हो गई थी। ठीक, 30 की एज में जो है ये सस्टिक बने और 42 की एज में इन्होंने कैवल्या को अटेन कर लिया था। 72 की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन 468 BC में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। ठीक है। 5 डॉक्ट्रिन्स हैं जैनिज्म के। सबसे पहला है डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, कुछ गलत मत करो, कोई भी वायलेंस मत करो। डू नॉट स्टील, असत्य, कुछ भी झूठ मत बोलो। ठीक है। डू नॉट एक्योर प्रॉपर्टी, किसी ये तो है अपरिग्रह, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को जो है एक्योर मत करो। डू नॉट स्पीक लाई, सत्य, सच बोलो, झूठ मत बोलो। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंसी, ब्रह्मचार्य अटेन कर लेना। ठीक है, ये थी 5 डॉक्ट्रिन्स किसकी? जैनिज्म की। उसके बाद में आता है, यहाँ पे देखिए, 3 रत्ना ऑफ जैनिज्म कौन कौन सा है? एक है राइट नॉलेज, दूसरा है राइट फेथ एंड तीसरा है राइट कंडक्ट। ठीक है, सही नॉलेज रखना, सही विश्वास करना, और राइट कंडक्ट मतलब सही तरीके से उसको उपयोग करना, मान लीजिए। ठीक है, जैनिज्म जो है उसमें साल्वेशन के बारे में बोला गया है। ठीक है, साल्वेशन मतलब भूखमरी, जैसे मान लीजिए कि वो पॉसिबल है, क्योंकि जैनिज्म में लोगों को उस टाइम पे वैसे लगता था कि जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे अराउंड, उन सब में क्या है? वो सारी जिंदा हैं, उनमें रूह है। ठीक है, वो सारी जिंदा हैं। तो वो लोग उस टाइम पे लोग जो है लॉन्ग फास्टिंग पे जो है बिलीव करते थे, सेल्फ मोर्टिफिकेशन स्टडी पे या फिर मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे बिलीव करते थे। ठीक है, जैनिज्म में भगवान को बहुत ज़्यादा माना गया है, लेकिन लोअर देन जीना में ज़्यादा माना गया था। ठीक है, वो उस टाइम पे जो वर्ना सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है, उसको कंडेम नहीं करते थे। जैनिज्म जो है उसमें वो डीलिंग करते थे। ठीक है, ये डीलिंग नहीं करते थे किसको? ब्राह्मणिकल रिलीजन को। ठीक है, उसके बाद में जैनिज्म जो है किसके द्वारा पेट्रोनाइज्ड हुआ? ये हुआ खारावेला, जो कि कलिंगा के राजा थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या डिसिपल बने? ये जो चंद्र मौर्य जो है डिसिपल बने किसके?
बाद्राबाहु के, एंड उन्होंने क्या किया, साउथ में क्या किया, जैनिज्म को स्प्रेड किया। कौन बने, चंद्र मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसके डिसिपल बने थे, बाद्राबाहु के, और उन्होंने क्या किया, जैनिज्म को साउथ में क्या किया, स्प्रेड किया। ठीक है, जैनिज्म जो है वो दो सेक्ट में डिवाइड हुआ ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब जब वो उनका राज चल रहा था उस टाइम पे जैनिज्म जो है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ। एक तो ड्यू टू फेमाइन ऑफ मगधा नेम्ड, ठीक है, एक कौन सा था, श्वेतांबर्स मतलब वियरिंग वाइट ड्रेसेस, सफेद कपड़े पहने, श्वेताम्रम, ठीक है, श्वेतांबरस, श्वेत मतलब सफेद कपड़े पहने। उसके बाद में ये किसके अंडर था, ये था सतुलभद्रा के, और उसके सेकंड था दिगंबरास मतलब नेक्ड विदाउट क्लोथ्स, ये था भद्रबाहु के अंडर। उसके बाद में जो जैनिज्म है, जैना टेक्स्ट जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसकी काउंसिल्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट काउंसिल हुई थी अराउंड 300 BC, कहाँ पे, पाटलिपुत्र, ये किसके अंडर था, सतुलभद्रा के। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी, वल्लभी, 5th AD सेंचुरी में, अंडर किसके अंडर था, ये भी वल्लभी के अंडर था। ठीक है, इसमें 12 अंगास थे एंड 12 ही उपांगास थे जो कि कंपाइल्ड किए गए हैं किसमें, अर्ध मगधी लैंग्वेज में। ठीक है, सो ये था जैनिज्म। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे आप DM कर सकते हैं, इसी नाम से है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म के बारे अगर हम पढ़ते हैं तो इसके फाउंडर कौन थे, बुद्धिज्म के फाउंडर जो थे वो थे गौतम बुद्धा। ठीक है, बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा, जिनको सिद्धार्था भी बोला जाता है और साक्या मुनि भी बोला जाता है। साक्या मुनि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके ये जो थे साक्या क्लान से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इनको साक्या मुनि भी बोला जाता है और तथागता भी बोला जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है अराउंड 563 BC में हुआ, लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, और ये साक्या क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, इसलिए इनका नाम था साक्या मुनि भी इनको बोला जाता था। इनके फादर जो थे सुधोधना, ये साक्या रूलर थे। ठीक है, शाक्या रूलर थे ये, और इनकी जो मदर थी महामाया, ये थी कुसलाना डायनेस्टी, और ये बहुत जल्दी मर गई थी। ठीक है, ब्रॉट अप बाय स्टेप मदर गौतमी। अब उनकी देखभाल, उनकी जो है जन्म, जैसे उनकी जो ये मदर थी महामाया, अभी इसके बारे में क्लियर तो नहीं पता है, पर ऐसे बोला जाता है कि उनको बर्थ देने के बाद इंस्टेंट ये मर गई थी, और कुछ टेक्स्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि कुछ डेज के बाद मरी थी, तो कोई एग्जैक्ट नहीं है इसका। सो उसके बाद में इनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने इनकी देखभाल की, उनका नाम था गौतमी। ठीक है, जिनके नाम पे ही इनका गौतम बुद्धा नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इनकी शादी हुई यशोधरा से, और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, उसके बाद में त्रिरत्नास थे बुद्धिज्म के, स्टैंड फॉर 3 पिलर्स, जो कि बुद्धा मतलब कि इसके फाउंडर जो थे, धामा मतलब उनकी टीचिंग, एंड सांगा मतलब ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स। ठीक है, मॉन्क्स क्या होते हैं, साधु, बुद्धिस्ट जो साधु संत जो थे उनके बारे में। उसके बाद में बुद्धिज्म जो है इसको भी क्या किया गया, 2 मेन सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो था हीनायना और दूसरा था महायाना। फर्स्ट था हीनायना एंड सेकेंड था महायाना, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में फेजेस ऑफ बुद्धास लाइफ, और उनको सिंबल से जो है रिकॉग्नाइज किया गया। कुछ फेज थे, जैसे अगर बर्थ का देखा जाए तो बर्थ के लिए सिंबल रखा गया लोटस एंड बुल। अगर बात करते हैं रिनंसिएशन की, सो उसके लिए था हॉर्स। निर्वाणा मतलब एनलाइटमेंट जो हुई थी उसके लिए बोध ट्री, क्योंकि बोधि ट्री के नीचे बैठ के उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसकी वजह से। उसके बाद में फर्स्ट सेरेमन, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, वो व्हील था उसका सिंबल, एंड परिवरण जो डेथ जो है उनके लिए स्तूपा। ठीक है, तो ये कुछ फेजेस थे बुद्धास की लाइफ के जिनको सिंबल से रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं अगर हम धमा की, तो उनके जो थे 4 ग्रेट ट्रुथ से कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी, इसमें उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड, संसार जो है ये पूरा दुख से भरा हुआ है। ठीक है, और दुख का कारण क्या है, सेकंड, द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर। हमारे ये जो दुख है, मिजरी जो है, इसका कारण क्या है, एक कारण है इसका डिजायर, हमारी इच्छाएं। ठीक है, ये इसका मेन कारण है हमारे दुख का।
पेन, थर्ड बोला गया पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिज़ायर। हमारी जो पेन है, हमारी मिजरी जो है, हमारा दर्द, हमारा दुख जो है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं किसको? कंट्रोल करके, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करके। अगर हमारी डिज़ायर्स जो कि हमारे दुख का कारण है उसको कंट्रोल किया जाए तो हमारी पेन और मिजरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ था डिज़ायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। अब उन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ बनाया जिससे हम अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर सकते थे। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या था? फर्स्ट था राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा था राइट थॉट, तीसरा था राइट एक्शन, फोर्थ था राइट लिवलीहुड, फिफ्थ था राइट एफर्ट्स, सिक्स था राइट स्पीच, सेवन था राइट माइंडफुलनेस एंड एट था राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये था इनका 8 फोल्ड पाथ। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मध्य मार्ग की, सो मध्य मार्ग मतलब मध्य मतलब सेंटर, मिडल, ठीक है। मार्ग मतलब पाथ, रास्ता। मध्य मार्ग की अगर बात करते हैं, मतलब मिडल पाथ की बात करते हैं, तो इसमें मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स। कौन कौन सी? लाइफ ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी एंड अ लाइफ ऑफ सेवो असेस्टिज्म। एक तो कि जैसे जैनिज्म में बात की गई है कि वो लॉन्ग फास्टिंग पे बिलीव करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हर एक चीज़ जो है वो जिंदा होती है, उनमें जान होती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये वैसे नहीं थे, ठीक है। इन्होंने अपने कंफर्ट्स को भी मिडल में रखा, अपनी लग्जरी जो भी थी सब, ठीक है, उन पे इन्होंने ये नहीं किया कि किसी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर लिया या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पा लिया, बस ये बीच में रहे। मध्य मार्ग था इनका, ठीक है। उसके बाद में आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लिटरेचर है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। त्रिपिताकस इसको बोला जाता है, मतलब 3 फोल्ड बास्केट, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सा है? विनायक पिताका, सुता पिताका और अभिधमा पिताका। फर्स्ट जो है विनाय पिताका, ये रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, मतलब कैसे रूल करना था, ठीक है, रूल ऑफ डिसिप्लिन जो है इसमें बताया गया है। स्तूपा पिताका जो है ये बुद्धा के जितने भी सारमन्स उपदेश थे, टीचिंग थी, उसको उसकी कलेक्शन को कंटेन करता है। और ये तीनों पिताका, मतलब विनय पिताका, सुता पिताका, अभिधमा पिताका, तीनों में से बड़ा कौन सा है? लार्जेस्ट कौन सा है? स्तूपा पिताका, ठीक है। उसके बाद में आता है थर्ड वन अभिधमा पिताका। सो ये इसमें है एक्सप्लेनेशन किसकी? फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन की, जिसमें क्या आता है? महावमेशा एंड दीपावमसा, ठीक है। ये क्या थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे श्रीलंका के, अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे। उसके बाद में कॉज ऑफ डिक्लाइन, क्या कारण था कि ये बुद्धिज्म जो डिक्लाइन हो गया? पहले तो यूज ऑफ संस्कृत, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन प्लेस ऑफ पाली, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। पाली की जगह पे संस्कृत का या फिर इंटेलेक्चुअल करने के लिए अदर कॉमन लैंग्वेजेस का यूज हुआ। और सेकेंड रीजन था रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म आ गया था, ठीक है। उसका भी एक मेन कारण था कि ये बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की। सो फर्स्ट काउंसिल जो थी बुद्धिज्म की, बुद्धिस्ट काउंसिल जो फर्स्ट थी उसका पीरियड रहा है 483 BC एंड प्लेस रही थी राजगृह। और चेयरमैन थे इसमें महाकश्यपा, पेट्रॉन थे अजातशत्रु, ठीक है। सेकंड जो काउंसिल हुई 383 में हुई, ठीक है, ये वैशाली में। और चेयरमैन थे इसके साबाकामी एंड पेट्रॉन थे कालासोका, ठीक है। उसके बाद में थर्ड 250 BC में हुई एंड ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में। चेयरमैन कौन थे? मोगालीपुत्र तीसरा, ठीक है, और पेट्रॉन थे अशोका। फोर्थ हुई थी AD 72 और प्लेस कौन सी थी? ये कुंदालावना। चेयरमैन कौन थे? वसुमित्रा और पेट्रॉन कौन थे? कनिष्का, ठीक है। तो ये था हमारा बुद्धिज्म। सो आज हमने जैनिज्म भी कवर कर लिया, बुद्धिज्म भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी मेरे को ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।